कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः वन्दे दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपरक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितरद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान के असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। भगवान ने ही प्रतिज्ञा की, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में सबसे उत्कृष्ट जो श्रेष्ठ है वो जो आत्मतत्व ज्ञान है उसको मैं पुनः बता रहा हूँ। और जिसको जानने से मोक्ष रूप सिद्धि को प्राप्त हो गई वो पुनः वापस नहीं। और उस ज्ञान के द्वारा मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो गए और वो सृष्टि काल में हो अथवा प्रलय काल में दोबारा नहीं आते, ये बता दिया। उसके बाद जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग ही सबका कारण है, उसके द्वारा ही सारा जगत की उत्पत्ति है, उसको भी बता दिया। ये जो महद ब्रह्मा है मेरी प्रकृति, महद इसलिए है जितने भी कार्य है उनके अपेक्षा वो महान है। परब्रह्मा परमात्मा को छोड़ करके अवशिष्ट जितने भी हैं उनमें वो महान है। क्यों महान है? कारण है, इसलिए महत् है। और ब्रह्मा इसलिए है वृहयति लोकान, सारे लोक हैं, सारे कार्य है, उससे वृद्धि हो रहे, इसलिए वो ब्रह्मा है। ऐसे जो महत् ब्रह्म रूप मेरी माया है, प्रकृति है, उसमें मैं गर्भ धारण करता हूँ। गर्भ धारण का मतलब ये है, कल ही बताया था, जो हिरण्यगर्भ के जन्म के बीज रूप, जहाँ से हिरण्यगर्भ की जो प्राकट्य है उत्पत्ति, उसका जो बीज रूप गर्भ है उसको मैं स्थापित करता हूँ। और वो हिरण्यगर्भ कैसा है? संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति का कारणभूत जो हिरण्यगर्भ उसका विशेषण है, उसकी उत्पत्ति के लिए मैं माया के साथ संबंध जोड़ता हूँ, वहाँ से शुरू होता है।
यही गर्भधारण। यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे जो बता रहे, जो सारे जितने भी हैं उत्पन्न हो रहे ब्रह्म से लेकर समस्त जो जितने भी योनि हैं, जितने भी जीव हैं, ये जो अलग अलग रूप से उत्पन्न हो रहे, इसका मुख्य कारण मैं और मेरी माया है। पिता रूप मैं हूँ, माता रूप मेरी महत ब्रह्मा माया है। उसी को ही बताने जा रहे। देखिए चौथे श्लोक में, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु अर्थात संपूर्ण जितने भी जो 84 लाख योनि हैं, हे कौन्तेय संबोधन है, हे कुंती पुत्र, जो ब्रह्मा है, देवता है, मनुष्य है, पशु है, समस्त योनि में जो अलग अलग मूर्तियाँ दिख रही, या मूर्तया, मूर्तया बोल तो जो दृष्टि के विषय बन रहे शरीर लेना, यहाँ जो अलग अलग शरीर है, ब्रह्म का शरीर है, देवताओं का शरीर है, और मनुष्य का शरीर है, पशु आदि जो भी शरीर है, यहाँ मूर्तया मतलब शरीर। इसलिए महात्मा लोग आते हैं ना, अरे आपके आश्रम में कितने मूर्तियाँ हैं, कितने व्यक्ति रहते, नहीं बोलते, भंडारा में जो निमंत्रण देते हैं ना, कितने मूर्ति हैं, तो मूर्ति के समान है शरीर, इसलिए मूर्तया। तो या मूर्तया अर्थात जो जितने भी शरीर रूप व्यक्तियाँ हैं, संभवंती उत्पन्न हो रहे, किस में, अलग अलग योनि में। तासाम, तासाम बोलते उन सब के, जितने भी हो, ब्रह्म हो अथवा देवता तिर्यक आदि हो, तासाम महद योनि, महद ब्रह्म योनि, जो महद ब्रह्मा बोल तो मेरी त्रिगुणात्मिक माया शक्ति है, प्रकृति है, वो योनि मतलब गर्भ धारण करने वाली माता है, गर्भ को धारण करने वाली त्रिगुणात्मिका जो महद ब्रह्म शब्द से बताया था, वो माया है, माता है। और अहम बीज प्रदा पिता, उस माया में जो बीज डालने वाला, अर्थात चेतना का संचरण करना, यही बीज है और कोई बीज नहीं, तभी जाके माया काम करेगी। तो उसमें जो बीज डालने वाला अर्थात चिदाभास रूप से संचरण करने वाला पिता मैं हूँ, इसलिए माया हो गई माता और मैं हो गया पिता। भाष्य में देखिए तो सर्वयोनिषु का अर्थ करें, देखें, देवः पितृ मनुष्य पशु मृगादि सर्वयोनिषु, देवता है, पितृ है, मनुष्य है, समस्त योनियों में, अतः समस्त जो जिसमें जन्म हुआ उस शरीर में। हे कौन्तेयः मूर्तयो, तो अलग अलग में जो शरीर प्रकट हो रहा है, मूर्तयो का अर्थ कर रहा है देह संस्थान लक्षण, शरीराकार जो संस्थान बोल तो मिला हुआ अवयव विशिष्ट है, संस्थान कहते हैं अवयव विशिष्ट, हाथ पैर आदि अवयवों से विशिष्ट शरीर, लक्षण स्वरूप, ये है ये मूर्तया। मूर्छिता अवयवः, मूर्छिता बोल तो सम्मूर्छिता, अच्छे प्रकार से अवयवों से मिला करके बनाए हैं, इसको मूर्तया। मूर्छिता का मतलब वो मूर्छित नहीं लेना, या मूर्छनात् सम्मूर्छनात् मिलाना सभी अवयवों से, ऐसा अवयव विशिष्ट सम्मूर्छना विशिष्ट है, उसी को यहाँ मूर्तया लेना। ये जो मूर्तया है मतलब शरीर, संभवन्ति, कहाँ संभवन्ति,
जो सर्वयोनिषु अलग अलग योनि में अलग अलग शरीर की उत्पत्ति हो रही। देवताओं में देवताओं का शरीर की उत्पत्ति होगी, मनुष्य में मनुष्य का, तो संभवंती बोल तो उत्पन्न होते। या मूर्तयः संभवन्ति वहाँ भाई तासाम, वो जितने भी मूर्ति उत्पन्न हो रहे अलग अलग योनि में, तासाम मूर्ति नाम ब्रह्म महत ब्रह्मा मतलब अपरिचिन्न व्यापक सबको बढ़ाने वाली मेरी प्रकृति, तो ब्रह्म महत। सर्वावस्था बोल तो सभी प्रकार से, किसी हालत में भी हो वही रहेगी, दूसरी नहीं। कभी कभी बदल जाता है किंतु यहाँ नहीं, सर्वावस्था सभी प्रकार से सभी हालत में। योनि मतलब कारणम, अर्थात गर्भ धारण करने वाली है, अर्थात गर्भ धारण करने का निमित्त है वो कारण, इसलिए वो माता हो जाएगी। अहम ईशो, अहम का अर्थ कर रहे ईश्वर, वो मेरी माया है और मैं उनका मायाधिपति है ईश्वर। बीजप्रदो गर्भदानस्य कर्ता, उसमें जो गर्भ धारण करने वाली जो माता है उसमें बीज प्रदान करने वाला कर्ता मैं हूँ, इसलिए मैं पिता हूँ। कर्ता बोल तो पिता। इस प्रकार मैं और मेरी जो माया, इसके द्वारा सारा जगत उत्पन्न होता है। इसलिए जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, पार्वती और परमेश्वर कहते हैं, उससे सारी जगत की उत्पत्ति। ठीक है, आपने कहा ये जो प्रकृति में 3 गुण है पीछे बता दिया था। अभी हम प्रश्न हो रहे के गुणा, बेगुण कौन है, कथम बध्नाति उच्यते, ये जो गुण है कौन कौन है उनको भी बता दीजिए। और कथम बध्नाति केन प्रकारेण, किस प्रकार से कैसे बांधते हैं जीवात्मा को, क्या रस्सी समान बांधते हैं अथवा अन्य कुछ रूप से बांधते हैं, ये भी समझा दीजिए। कुछ के लिए आ रहे देखिए। सत्वं रजतम इति गुणाः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाभावो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजः तमा इति गुणाः, ये 3 गुण हैं। पहले प्रश्न थे गुण कौन कौन है, बस ये 3 गुण हैं, सत्व गुण है, रजोगुण है, तमो गुण है। अच्छा, ये है किसके, प्रकृति संभवा, मेरी जो महत ब्रह्म बताया था, जो माया जो प्रकृति है उससे उत्पन्न होते। अभी देखिए यहाँ उत्पन्न का मतलब ऐसा नहीं लेना मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हो रहा है, ऐसा नहीं लेना। ये 3 गुणों का भी साम्यावस्था है, वही प्रधान है। गुण कोई अलग है, प्रकृति कोई अलग नहीं है। तो इसलिए उत्पन्न का मतलब है त्रिगुणात्मिका प्रकृति। ये गुण शब्द है ना, पारिभाषिक शब्द है। रूप रस गंधादि है, नील पीतादि है, ऐसा गुण नहीं लेना यहाँ। अच्छा, नील रहता किस में, किसी वस्त्र में हो अथवा किसी कमल में रहता है, वह नील कमल कहते हैं। वह नील अलग है, कमल अलग है, ऐसा यहाँ गुण नहीं लेना, ये पारिभाषिक मात्रा है। क्योंकि गुणा साम्यावस्था जहाँ होता है उसको प्रधान कहा दिया है, तभी उसको प्रकृति नहीं कहा जाता है, उसी का नाम है प्रधान। गुण साम्य है और गुण में हलचल मच जाता है, उन गुणों में वैषम्यता आता है। गुणों में वैषम्यता इसलिए है वो प्रकृति सृष्टि करने में प्रवृत्त हो जाती, तभी उसी का नाम है प्रकृति, तब तक प्रकृति नहीं।
अच्छा, किसी व्यक्ति को कर्ता कभी बोलेंगे आप? घर में चुपचाप बैठा है, क्या कर्ता कहेंगे क्या? कर्ता तभी होगा किसी काम में प्रवृत्त हो तभी कर्ता होगा, ऐसा नहीं होगा। चुपचाप बैठा है ये कर्ता नहीं कह सकता है। कर्ता तभी होगा हाथ में काम करने की जो वस्तु ग्रहण किया और काम में प्रवृत्त हो रहे, तभी बोलते हैं इस काम में वो प्रवृत्त हो रहे इसलिए करता है, तब तक नहीं। किंतु जो चुपचाप बैठा था और करता कोई अलग नहीं है, वही है। वैसे ही प्रकृति यदि चुपचाप बैठ जाती है तभी उसको कहते हैं प्रधान। और कार्य में जो प्रवृत्त होने के गुणों में हलचल मच जाता है तभी उसका नाम है प्रकृति कहते। तो वही जो हलचल मच रहे तभी गुणों का भान होता, तब तक नहीं भान होता है, इसलिए गुण बोल रहे, उसे उत्पन्न का तात्पर्य, अलग कोई उत्पत्ति नहीं लेना। तो प्रकृति संभव, प्रकृति से, और निबध्नन्ति महाभावो, हे महाभावो, महाभाव बोल दो अजानुभाव, अथवा हे श्रेष्ठ अर्जुन, वो बांध देती है किनको? कहाँ बांधते? देहे, इस शरीर में। किनको बांधते? देहिनम अव्ययम, अविनाशी है ऐसा देह का मालिक जो क्षेत्रज्ञ है उस शरीर में बांध देता है। व्यापक तत्व को परिच्छिन्न करके शरीर में बांध देता है। अजन्म को जन्म रूप से बांध देते हैं। कौन? ये गुणों का काम है। तो ये बोले देहे बोल तो शरीर है, देहिनम बोल तो देह का मालिक क्षेत्रज्ञ है, वो कैसा है? अव्यय, उसको बांधते। भाष्य में देखिए, सत्वम रजतमैति एवं नामनः, सत्व है, रजो है, तम है, ऐसे नाम वाले हैं, इनका नाम है। देखिए जो गुण है अपने अपने पारिभाषिक होते हैं। वेदांत है, सांख्य है, ये गुण है इनकी पारिभाषिक। व्याकरण में जाके पूछ लीजिए गुण कौन है करके, अनेक गुण, हाँ उनका गुण अलग है, ये गुण नहीं है उनका, अलग होता है, उनकी गुण संज्ञा तो अलग होती है, तो वो पारिभाषिक है। तो इसलिए बोले गुणा इति पारिभाषिक शब्दो, ये गुण शब्द है पारिभाषिक। पारिभाषिक का मतलब उसी शास्त्र में प्रयोग हो सकते हैं, अन्यत्र नहीं, ये पारिभाषिक कहते हैं। व्यवहार के लिए एक नामकरण किया पारिभाषिक शब्द, जैसा वहाँ व्याकरण में देखिए गुण है, एक ही संज्ञा है, नदी संज्ञा है करके, ये पारिभाषिक शब्द है। घी की कोई संज्ञा कर रहे हैं क्या? शेषाघ्यास की क्या करते हैं? घी संज्ञा कर रहे हैं। दूसरा क्यों नदी, नदी संज्ञा कर रहे हैं, क्या नदी है क्या वहाँ? मतलब पारिभाषिक है, वही काम चलेगा। वैसे यहाँ पारिभाषिक है। न रूपादिवत द्रव्याश्रितः, जिस प्रकार नील पीत हरित है, ये गुण है, द्रव्य में आश्रित है, व्यवहार करने योग्य भी आते हैं। जैसे नील वस्त्र है, सफ़ेद वस्त्र है करके, ऐसा द्रव्य आश्रित नहीं लेना। प्रकृति नाम के कोई एक द्रव्य है और प्रकृति में तीन गुण रहते हैं, ऐसा नहीं लेना, ये पारिभाषिक। प्रकृति का नाम ही गुणत्रय कहा गया, कोई अलग नहीं। इसलिए बोला रूपादिवत द्रव्याश्रित न च गुणगुणिनो अन्यत्वम अत्र विवक्षितम। यहाँ तीन गुण और तीन गुण वाली प्रकृति ये अलग नहीं है, एक ही है। जो तीन गुण है वही प्रकृति है, प्रकृति ही तीन गुण है, यहाँ भेद नहीं है। किंतु भेद क्यों? प्रकृति से उत्पन्न क्यों कहा? ये तो पारिभाषिक समझाने के लिए। जैसा पुरुष का चैतन्य, पुरुषस्य चैतन्य प्रयोग करते, क्या पुरुष का चैतन्य होता है क्या? जो पुरुष है वही चैतन्य है, किंतु व्यवहार करते पुरुष का चैतन्य। वैसे ये पारिभाषिक है, भेद नहीं इनमें। अत्र विवक्षित न तस्मात्, इसलिए गुण इव, यहाँ गुण शब्द से लेना रूप आदि लेना, जो रूप रस गंध आदि है ये गुण लेना। ये दो गुण हैं परतंत्र होते। ये गुण कैसा है?
परतंत्र। परतंत्र का मतलब द्रव्याधीन है, द्रव्य को छोड़ करके ये गुण नहीं रह सकते। इवा दृष्टांत है, जिस प्रकार रूप रस गंध स्पर्शादि जो प्रसिद्ध लोक व्यवहार में गुण है, वे गुण द्रव्य को छोड़ करके स्वतंत्र नहीं रह सकते, अर्थात परतंत्र। वैसा ही युवा नित्य परतंत्रः, वैसे ही यहाँ सत्वादि गुण है ना, ये भी नित्य परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए वो जड़ है, किसी ना किसी के आश्रित अवश्य रहेगी। तो बोले नित्य परतंत्र, अतः किसके अधीन रहेंगे वो? क्षेत्रज्ञ के अधीन। जिस प्रकार नील पीत आदि है द्रव्य के अधीन रहे, परतंत्र हो गए, वैसे ही ये सत्वगुण रजो तमो गुण है, किसके अधीन रहेंगे? क्षेत्रज्ञ के अधीन है। होने पर भी तो क्षेत्रज्ञम प्रति अविद्यात्मकत्वात्, है तो क्षेत्रज्ञ के अधीन होते हुए अविद्यात्मक होने के कारण मानो क्षेत्रज्ञम निबद्धन्ति व, स्वयं उसको बांध रहे। जिसके अधीन है होने पर भी कभी कभी देखा जाता है, कोई सेवक है मालिक के अधीन है, किंतु वो सेवक मालिक को आदेश देता है, डांट भी देता है, इस प्रकार करो करके। वैसे ही ये गुण है क्षेत्रज्ञ के अधीन है, बिना क्षेत्रज्ञ से काम नहीं कर सकते। और क्षेत्रज्ञ को क्या कर रहे हैं? बांधते नहीं। भाष्यकार बोला इवा, मानो बांध रहे जैसा। इवा तम आस्पदीकृत्या, तम बोल तो क्षेत्रज्ञ लेना, आस्पदी बोल तो आश्रय बनाकर, क्योंकि बिना आश्रय से गुण नहीं रह सकते, अचेतन है और जड़ है। जो अचेतन है जड़ है, बिना चेतन के बिना नहीं रह सकते। इसलिए बोल रहे तम क्षेत्रज्ञम आस्पदी बोल तो आश्रय कृत्या आत्मानं प्रतिलभन्ते। अब यदि गुण है अपना सत्ता प्रकट कभी करेगा, क्षेत्रज्ञ को आश्रय करके ही वो प्रकट करेगा, स्वतः नहीं कर सकता है। पहले क्षेत्रज्ञ को आश्रय किया, उसके बाद सत्वगुण रजोगुण अपना अपना कार्य करने प्रवृत्त होते हैं, स्वतः उपलब्ध नहीं होता है। जैसा अग्नि है, किसी न किसी ईंधन को आश्रय करके ही अपना कार्य प्रकट कर सकते, स्वतः नहीं कर सकती, किसी न किसी को आश्रय करेगी, या तो काष्ठ को हो अथवा मिट्टी तेल, किसी न किसी, तभी अग्नि प्रकट होती। वैसे ही ये गुण है, क्षेत्रज्ञ के आश्रय के बिना उनका प्राकट्य संभव नहीं है। वही बोला आत्मानं प्रतिलभन्ते इति निबध्नन्ति इति उच्यते, इसी को ही लेकर बांधते, स्वतः नहीं। मतलब क्षेत्रज्ञ को आश्रय लेकर वो प्रकट होते हैं, इसलिए कहा दिया क्षेत्रज्ञ को बांधते, वास्तव में नहीं बांध सकते। अरे वो जिसके आश्रय में रह रहे उसको कैसे बांधेंगे? वो संभव ही नहीं। इसलिए युवा तेचा प्रकृति संभवा, प्रकृति संभव का अर्थ कर रहे भगवान माया संभवा, भगवान की जो माया है त्रिगुणात्मिका अचिंत्य है, उस माया से उत्पन्न है। उत्पन्न का मतलब अलग अलग होना, उत्पत्ति नहीं। माया ही त्रिगुण है, तो कार्यान्वित होना ही उनकी उत्पत्ति। तटस्थ रहना वो माया है अथवा उसको प्रदान कहते हैं, और कार्यान्वित होना ही उनकी उत्पत्ति गुणों की। तो कार्य तो अलग अलग है, सात्विक कार्य होने से सत्वगुण उत्पन्न हो गया और राजसिक कार्य होने से रजोगुण, यही उत्पत्ति, स्वतः उत्पत्ति नहीं। जैसे मिट्टी और घट जैसा उत्पत्ति नहीं, कार्य कारण यहाँ इसलिए बोल रहे निबध्नन्ति। तो प्रकृति संभवा भगवान माया संभवा निबध्नन्ति इवा, भाष्यकार बार बार बोले बांध नहीं सकते हैं, बांध रहे जैसा। इवा हे महाभावो, महाभाव का अर्थ कर रहे देखिए। महंतो समर्थतरो,
आजानु प्रलंबो भावो यस्य स महाभावो। महंतो बोल तो समर्थतरो, जो सामर्थ्य युक्त, जिसमें अत्यंत सामर्थ्य हो, क्योंकि क्षत्रियों की जो भुजा है एकदम मस्त होना तभी वो धनुष छोड़ सकता है, तो इसलिए सामर्थ्य युक्त। और आजानु प्रलंबो, घुटने तक लंबे, जैसा अपना घुटने हैं उससे भी नीचे जाते। दो अर्थ कर रहा है, एक तो सामर्थ्य से युक्त हो और घुटने से नीचे हो। भाव यश्य, जिसका, उस व्यक्ति को कहते हैं महाभावु, उसको बोलते हैं महाभाव। एक तो क्या घुटने से नीचे रहेंगे, ऐसे पतले पतले रहेंगे, वो नहीं, वो किसी काम के नहीं। जैसे हड्डी जैसे है तो लंबे बिल्कुल पतले, दोनों होना चाहिए, सामर्थ्य युक्त भी है और घुटने से नीचे। यश्य, जिसका, सा महाभाव, हे महाभाव, हे अर्जुन, देहे बोल तो शरीरे, दह्यते ति देहा, जो अंततः जाके नष्ट होता है शरीर में। देहिनम, अतः देह का मालिक, क्षेत्रज्ञ, देहवंतम, वो कैसा है? शरीर नाशवान है, इसमें रहने वाला नाशवान नहीं है। वो कैसे है? अव्ययम, जिस प्रकार घट के अंदर विद्यमान आकाश घट जैसा अनित्य नहीं है, घट नष्ट होने से घट का अंदर आकाश नष्ट नहीं होता है, वैसे ही शरीर रूप जो शरीर घट नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होता, इसलिए अव्ययम। अव्ययत्वम च उक्तम, पीछे बताया था अनादित्वाद करके, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मायमिति अव्ययः, 13वें में बताया था, 31वें श्लोक में, 13वें अध्याय में। कैसे वो अनादि है, निर्गुण है और परमात्मा है, अव्यय है, ये बताया था इत्यादि श्लोके 13वें अध्याय में। पूर्व पक्षी बोल रहे, अरे सिद्धांत जी, आप और आपका भगवान दोनों उल्टा सल्टा बोलते, कुछ का कुछ बोलते, समझने नहीं आता, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। ननु देहि नालिप्यते इति उक्तम तत्कथम यह निबद्धते इति अन्यथा उच्यते। पहले आपने कहा दिया वो जो देही है लिप्त नहीं होता है, जैसा वही बताया था 13वें अध्याय के 32वें श्लोक में, यतः सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते, वहाँ बताया था। जैसा आकाश में सब कुछ होने पर भी आकाश लेपायमान नहीं है, वैसे ही यहाँ शरीर में रहने पर भी ये देही लिप्त नहीं होता है, वहाँ बताया था। अभी यहाँ क्या बता रहे? निबध्नन्ति, गुणों के द्वारा वो बन जाता है। तो ये विरुद्ध है क्या? नहीं। एक तरफ से बोलते हैं निर्लिप्त, यहाँ बोल रहे हैं लिप्त हो रहे। मानने का मतलब क्या है? लिप्त होना। इसलिए भगवान भी विरुद्ध बोल रहे हैं और भगवान का अनुकरण करने वाले आप भी उनकी चेला राम विरुद्ध बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं। निबध्नन्ति इति अन्यथा उच्यते, वहाँ कुछ बोल दिया, यहाँ कुछ अन्य बोल रहे हैं। सिद्धांति बोल रहे परिरितम, इसका समाधान हमने किया है, अस्माभि मतलब सिद्धांति भी। कहाँ? इव शब्देना, देखिए वहाँ इव लगाया था, निबध्नन्ति इव, तो इव शब्द तो आपने लगाया, भगवान ने तो नहीं बोल दिया, आपने बोल दिया ना। इव का अध्याहार कर दिया, निबध्नन्ति इव। देखिए वहाँ निबध्नन्ति शब्द वहाँ भी इव है, यदि वहाँ जोड़ेंगे तो आपका छंद बिगड़ जाएगा, इसलिए वहाँ लुप्त इव शब्द समझ लीजिए, अर्थात इव शब्द लुप्त हुआ है, ये समझ लीजिए। भगवान को भी वहाँ इव शब्द का तात्पर्य है, अन्यतः इव यदि ना होता तो 13वें अध्याय के 32वें श्लोक में जो बताया था उसके साथ विरोध आ जाएगा। क्या भगवान कभी विरोध बोलेंगे? नहीं बोल सकते, इसलिए वहाँ इव शब्द है, लुप्त है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ अध्याहार किया, बता रहे परिरितम अस्माभिः इव शब्देना, मतलब निबध्नन्ति इव,
अरे क्या प्रमाण है, कैसा अध्ययन किया? तो बोलते बृहदारण्यक उपनिषद को थोड़ा देख लीजिए। ध्यायते व लीलायते व, मानो ध्यान करता सा, मानो लीला करता सा, न ध्यान भी करता है वैसे ही यहाँ बंधा हुआ सा इति व। आगे जो बता रहे, नहीं, गुणों का साम्यावस्था नाम का है प्रधान, उसको कहते हैं प्रधान। प्रकृति का मतलब क्या? कारण। प्रकृति नाम तभी पड़ता है वो कार्य करने में प्रवृत्त होगा तभी प्रकृति होती, तब तक वो गुण साम्य हो गया, वो प्रधान है। जैसे मैंने दृष्टांत दिया, कोई व्यक्ति घर में बैठा है तब तक वो करता नहीं है, कार्य करने में प्रवृत्त हो जाता है वही व्यक्ति, दूसरा नहीं, उसको कर्ता कहा जाता है। तो प्रधान निष्क्रिय हो गया। हाँ, प्रधान निष्क्रिय हो गया। नहीं, प्रधान जब तक तटस्थ है तब तक वो प्रधान है, और कार्य में प्रवृत्त होगा तभी उसको प्रकृति शब्द है, वही है किंतु प्रकृति, तब तक वहाँ प्रधान नहीं रहेगा। वो समझाने के लिए आपको भेद कर, जैसे कर्ता और स्वरूपता व्यक्ति में क्या अंतर है? व्यक्ति तो देवदत्ता ही है, घर में बैठा उसको देवदत्ता कहेंगे आप, कर्ता नहीं कह सकता। वही देवदत्ता हाथ में कुछ लेके काम में प्रवृत्त होगा, कर्ता प्रयोग होता है, वैसे ही। तो प्रकृति कर्ता हो गई, तो ध्यान साम्य अवस्था, वही प्रकृति और प्रधान अलग नहीं है। साम्य अवस्था बोल तो जब तक वो क्रियान्वित नहीं हो रहे वही प्रकृति का नाम है प्रधान, और वही जो प्रधान जहाँ क्रिया करने में प्रवृत्त हो उसको बोलते हैं प्रकृति का। प्रकृति का नाम है कारण। प्रकृति विकृति, प्रकृति बोल तो कारण, विकृति बोल तो कार्य। विकृति में प्रवृत्त होगा तभी वो प्रकृति होगा। अभी कौन से गुण कैसा बांधते हैं, किस प्रकार बांधते हैं, पीछे बताया था ना, बांधते नहीं, बांध रहे जैसा। ये जो जीवात्मा है क्षेत्रज्ञ को मानते हैं कैसा, ये बता रहे हैं। पहले सत्व गुण को बता रहे, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन जानघ। तत्र सप्तमी का बहुवचन तेषु, तत्र मतलब तेषु, तीन गुण बताया था ना, उन तीन गुणों में सत्वम सबसे पहले है अर्जुन, सत्व गुण देख ले लो कैसा बांधता है। तो सत्व गुण बांधता है, उससे पहले सत्व गुण का स्वरूप क्या है वो समझो। सत्व कैसा है? निर्मलत्वात्, नाम ही देखिए सत्वा, शुद्ध है इसलिए निर्मल है। दूसरा क्या है? प्रकाशकम, जितना निर्मल होता है उतना ही उसमें प्रकाशकत्व होता है, ये नियम है। जो अपवित्र है वो प्रकाशक नहीं होता है, जैसे दर्पण निर्मल है प्रकाशक होता है, प्रतिबिंब दिखाने के लिए सामर्थ्य रहती। दो है, एक निर्मलत्व और प्रकाशकम, और तीसरा है अनामयम। आमया कहते हैं आमम रोगम दोषम, आमम बोल तो रोगम दोषम याति अनेना इति आमया। जिसमें दोष है, जिसमें रोग है उसको कहते हैं आमया, और दोष नहीं है अनामयः, अर्थात विकार रहित, दोष रहित सत्वगुण। अन्य के अपेक्षा, रजोगुण और तमोगुण के अपेक्षा ये दोष से रहित है। ये कैसा है? रजोगुण और तमोगुण दोष के ओर ही ले जाता है, इसलिए दोषयुक्त है। और सत्वगुण है, दोषों से हटा देता है, इसलिए अनामय है, अर्थात विकार रहित, दोष रहित। वो जो सत्वगुण है, तीन विशेषण बता दिया। ऐसा जो सत्वम सुख संगेन बध्नाति, क्योंकि आपको विषयों के प्रति सुख उत्पन्न करता है, जो कि विषयों के प्रति सुख तभी है सत्वगुण का ही कार्य है। यदि सत्वगुण ना हो वहाँ सुख उत्पन्न नहीं होगा।
तो इसलिए बोला सुख संज्ञेन बोल तो सुख के साथ संबंध जोड़ करके उस सत्व गुण बांधता है। कौन सा सुख? स्वरूपात्मक नहीं लेना, विषयात्मक सुख। और ज्ञान संज्ञेन, ज्ञान के साथ संग करके भी बांध देता है। ज्ञान का मतलब यहाँ अपरोक्ष ज्ञान नहीं लेना, शास्त्र ज्ञान। यदि आप शास्त्र पढ़ लिया, ज्ञान तो हो गया, अभिमान आ गया, तो उसके द्वारा क्या हुआ? बंधन का कारण हुआ क्या नहीं? तो शास्त्र भी तभी उसी को आएगा, सात्विक व्यक्ति को। राजसिक और तामसिक को नहीं आएंगे। तामसिक सोते रहेगा, राजसिक काम में प्रवृत्त होगा, कहाँ से शास्त्र आएगा? तो इसलिए सत्वगुण के द्वारा आप शास्त्र का अध्ययन किया, विद्वान हो गया। विद्वान होने के बाद अभिमान आ गया, आपको बांध दिया। इसलिए ज्ञान उत्पन्न करके भी मतलब परोक्ष ज्ञान लेना, अपरोक्ष नहीं, बांध देता है। ये सत्वगुण दो से बांधता है, एक सुख के द्वारा, एक ज्ञान के द्वारा। भाष्य में देखिए, तत्र सत्वादीनाम, तत्र का अर्थ कर रहे सत्वादीनाम, सत्वस्य एव तावत् लक्षणम उच्यते। इन तीन गुणों में, सत्वादियों में सबसे पहले सत्वगुण का लक्षण सुनो। निर्मलत्वात्, कैसा? स्फटिकमणि इव, जैसा स्फटिकमणि है, स्वच्छ है, वैसा ही ये स्वच्छ है, निर्मल है। प्रकाशकम, और प्रकाशक भी है, स्वच्छ होने के कारण उसका स्वभाव है, प्रकाशशील है। और तीसरा है अनामयम, निरुपद्रवम। अन्य जो गुण है आपको उपद्रव करेंगे, दोष उत्पन्न करेंगे। उपद्रव बोल तो दोष, ये निरुपद्रव है। सत्वम, ये तीन लक्षण हो गया। तद निबध्नाति, ऐसा तीन गुणों से युक्त, तीन लक्षणों से युक्त ये सत्वगुण बांधता है किसको? क्षेत्रज्ञ को। कथम, किस प्रकार? सुख संज्ञेन, सुख के साथ संग करके, संबंध करके बांधता है। उसी का अर्थ देखिए, सुखी अहमिते, अतः मैं सुखी हूँ। विषयभूतस्य सुखस्य, किसको लेके बोल रहे हो? वैषयिक सुख प्राप्त होने से वो कहता है मैं सुखी। देखिए मुझे कोई कम नहीं है, पुत्र भी है, संसार भी है, धन भी है, मेरे जैसा कोई सुखी नहीं है, मैं सुखी हूँ। ये विषय सुख को लेके बोल रहे हैं। तो सुखस्य विषयिणा आत्मनि, आत्मा है, विषयी है। विषय बोल तो ज्ञानी, ज्ञान। तो विषयिणा आत्मनि संश्लेषः आपादनम, जो विषय रूप अतः ज्ञान रूप जो आत्मा है उसके साथ संश्लेष बोल तो संबंध जोड़ देना, वो विषय संबंध जोड़ देना। मृषैव, सत्य नहीं है, वो झूठ है, मिथ्या है, कल्पित है। यदि सत्य हो तो सुषुप्ति में भी होना चाहिए, सत्य नहीं है, कल्पित है। सुखे संजनम इति, इसी को लेके बोल रहे सुख में नियुक्त कर रहे। जागृत में और स्वप्न में विषयों के साथ संबंध जोड़ रहे। जागृत में स्थूल विषय, स्वप्न में सूक्ष्म विषय, तभी जाके उसको बोलते हैं सुख में जोड़े, स्वतः नहीं। संजनम बोलते जोड़ना। स एष अविद्या, इसी का नाम ही अविद्या है। तो कहने का मतलब अविद्याकृत ही संबंध है, स्वतः नहीं है आत्मा के साथ। तो अविद्याकृत संबंध होने से वैसे एक सुख मिल रहे, उसके द्वारा आत्मा को बांध रहे जैसा, स्वतः नहीं। विषय धर्मो विषयणो भवति, स्पष्ट कर रहे। ये सुख दुख आदि है ना, ये विषय का धर्म है, अर्थात आत्मा के धर्म नहीं है, दृश्य पदार्थ के धर्म है। विषयणो नहीं भवति, विषय बोल तो आत्मा, ज्ञान, उसका नहीं। ये हम लोगों ने 13वें अध्याय में स्पष्ट बता दिया, 6वें श्लोक में। इच्छादि च, इच्छ द्वेषा सुख दुखम संगाता चेतना धृति, ये 6वें श्लोक में बताया। इच्छ से लेकर धृति पर्यंत जो भी क्या है गुण है, ये किसके धर्म है? क्षेत्र का धर्म है, क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है, पहले भी कहा दिया था। इति उक्तम भगवत, ये पहले ही बताया था। अतः इसलिए निश्चय हो गया, ये सब आरोपित है आत्मा में, स्वतः नहीं।
कैसा? अविद्या, अविद्या के द्वारा ही आत्मा के साथ उनका संबंध हो रहा है, स्वतः नहीं। तो ये बोले अविद्या एवं स्वकीय धर्मभूताया, स्वकीय बोल दो आत्मा के स्वकीय धर्म रूप हो रहे, है नहीं वो अपने धर्म नहीं है। जिस प्रकार जल में उष्णत्व है वो जल का धर्म नहीं है तो अग्नि का धर्म है। अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण वो जल का धर्म मानते, हम व्यवहार भी करते, जल गर्म है, जल जला रहे करके, वैसा ही। तो इसलिए बोला स्वकीय धर्मभूताया, अर्थात आत्मा की ही स्वकीय धर्म रूप हो रहे है अविद्या का। विषय विषयी अविवेक लक्षणया, ये क्यों ऐसा हो रहे है? तो अविद्या का धर्म है, क्षेत्र का धर्म है, आत्मा के धर्म क्यों हो रहे? तो बता रहे विषय विषयी। विषय बोल तो बाह्य पदार्थ, घटपट आदि, सुख दुख आदि। विषय हुआ आत्मा, उन दोनों का अविवेक लक्षणा, विवेक नहीं हो रहे, विचार नहीं हो रहे। इसलिए यहाँ जो क्षेत्र के धर्म है वो आत्मा में आरोप हो रहा है, जब तक विचार नहीं तब तक। इसलिए बोले विषय विषयी विवेक, अविवेक लक्षणा, मतलब अविवेक बोल तो विवेक नहीं हो रहा है उसके कारण। इसलिए अस्वात्म भूते सुखे संजयते, जो सत्वगुण क्या करता है? अस्वात्म भूते, अनात्म स्वरूप है वो, सुख में आत्मा स्वरूप नहीं है वो, अनात्मा है ना, क्षेत्र का स्वरूप है। इसलिए अनात्मा स्वरूप है, सुख में आत्मा को मानो नियुक्त करता जैसा। कैसा? अविद्या के कारण, स्वतः नहीं है। कहने का मतलब है उस अविद्या का कार्य है शरीर आदि के साथ आत्मा का संबंध हो गया, तो उसके द्वारा अंतःकरण में ही सुख दुख आदि हो रहे, उसके धर्म है। उस अंतःकरण के साथ संबंध किसका है? आत्मा का। अतः आत्मा में ये जोड़ करके आत्मा को बांध रहे जैसा होगा, स्वतः नहीं। यही बता रहे संजयति इवा, भाष्यकार जी बार बार बोल रहे इवा शब्द है, स्वतः नहीं। सक्तम इवा, मानो आसक्त हुआ जैसा, स्वतः आसक्त नहीं है, आत्मा हो ही नहीं सकता आसक्त, क्योंकि आसक्ति भी अंतःकरण का ही धर्म है। इवह सक्तम इवह करोति असुखिनाम सुखिनम इव, जिस प्रकार सुख के संबंध जोड़ करके जो असुखी है उसको सुखी सा कर देता है। असुखी क्यों है? रजो तमो गुणादि जोड़ने से वो अपने को असुखी जैसा मान रहे, और सत्वगुण जोड़ने से क्या होता है? सुखी जैसा मान रहा है। बस यही सुखी दुखी, और कोई आत्मा में वास्तव में सुखी दुखी नहीं है। रजो और तमोगुण आदि संबंध होने से असुखी जैसा अनुभव कर रहे हैं, और सत्वगुण आने से क्या होता है? सुखी जैसा, बस यही सुखी दुखी। सुखी नाम इव तथा ज्ञान संज्ञेन च, उसी प्रकार ज्ञान के साथ संबंध जोड़ के बांधता है, उसी का अर्थ कर रहे। देखिए ज्ञानम इति सुख साहचर्यात् क्षेत्रस्यैव, यहाँ जो ज्ञान जो कहा दिया ये भी क्षेत्र का ही धर्म है, क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है वृत्त्यात्मक ज्ञान लेना। क्योंकि सुख के सहचार होने से, सुख है क्षेत्र के धर्म है, क्षेत्र का मतलब अंतःकरण के, वैसा ही ज्ञान भी किसका धर्म है? अंतःकरण का धर्म है। क्षेत्र सेवा अंतःकरणस्य धर्मो नात्मना, आत्मा में कोई धर्म नहीं रहते, निर्धर्मिक है वो। आत्मधर्मत्वे यदि मानवे लिया, आत्मा का धर्म है नहीं मान लिया, तभी क्या दोष आएगा बता रहे। आत्मना धर्मत्वे संग अनुपपत्ते, जो संग कैसा होगा? जिसका जो धर्म है क्या उसको बांध दे सकता है क्या? जैसा वस्त्र है, वस्त्र लाल है, कोई लाल वस्त्र का धर्म हो गया, क्या उसको बांधेगा क्या? क्या उसमें आसक्ति होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि उसका धर्म हो गया।
आसक्ति होती है दूसरे का हो तभी, स्वयं में नहीं होता है। इसलिए बोला संग अनुपपत्ति, ये संग नहीं बन सकता है। आसक्ति होना और बांधना ये नहीं बन सकता है। स्वयं स्वयं के द्वारा बनता भी नहीं, स्वयं स्वयं में आसक्त भी नहीं होता है, बनेगा नहीं। संगानुपपत्ति बंधानुपपत्ति दोनों नहीं बनेगा। इससे सिद्ध होता है ये ज्ञान भी आत्मा का धर्म नहीं है, किंतु क्षेत्र रूप अंतःकरण का धर्म है। सुखे इवा ज्ञानादु संगो मंतव्य, जिस प्रकार वहाँ सुख के साथ संबंध हो रहे वैसे ही ज्ञान का भी लेना, स्वतः नहीं मंतव्य। हे अनगः, हे अव्यवसनः, अर्थात अनग का मतलब अव्यसनः, अथवा अग का मतलब है पाप कहते हैं। जो व्यसन वाला है, पाप वाला है, उसको अग कहते हैं। और अनग का मतलब पाप से रहित, व्यसन से रहित है अर्जुन। तो आगे का विचार हम लोग आगे करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं